फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर शारीरिक शिक्षा एवं योग का वीडियो बना दीजिए। इसकी एक भी क्लास आपको नहीं हमने दी थी, है ना। जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे तब हमने आपको इसकी एक से लेकर दो क्लास शायद हमने केवल इसकी उपलब्ध करवा पाई थी। टाइम की कमी थी, है ना। और बाकी ये जो क्लास रहेगी, है ना, यहाँ से दोनों के ही क्वेश्चन रहेंगे, शारीरिक शिक्षा के भी रहेंगे और योग से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है और खासकर आपके एग्ज़ाम को देख करके हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है, ठीक है। और हमने लिखा भी यहाँ पर बाप वीडियो, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से पूरा बेस को हमने लेकर के बिल्कुल चले हैं हम आपके साथ कि चीज़ें जहाँ से सीधे सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हम करवा पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में, और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही उम्मीद रहेगी कि आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होंगे और आप पढ़ाई भी फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे योग के क्वेश्चंस को लेकर के, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा से क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, लिखना बेहद जरूरी है, लिखते हुए आप चलेंगे। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सीधे वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 लिख लो अपनी कॉपी में। नंबर 1 रहेगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके। नंबर 1 25 जून, बी ऑप्शन रहेगा 22 जून, सी ऑप्शन रहेगा 21 जून, या फिर 20 जून। तो बात करें अगर राइट आंसर की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, साथ ही में आप याद रखेंगे ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत है वो किस देश से हुई, तो कह देना भाई भारत से हुई थी, और 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें, माइंड में सेट कर लें कि भारत से शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की, और कब हुई थी, तो कह देना भाई 21 जून 2015 से हुई थी। चलो, बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। योग से किन किन शक्तियों का विकास संभव है। तो देखो भाई, मानसिक शक्ति का विकास संभव है, गुप्त शक्ति का विकास संभव है, और शारीरिक शक्ति का जो है वो विकास योग के द्वारा संभव है। आप इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 3, योग कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन है आपके 5 प्रकार का, 4 प्रकार का, 6 प्रकार का, या फिर 2 प्रकार का। तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका बी, है ना। 4 प्रकार का जो है वो योग होता है। अब कौन कौन है 4 प्रकार, तो वो भी देख लो। नंबर 1 आपका है ज्ञान योग, भक्ति योग दूसरा है, तीसरा रहेगा आपका कर्म योग, ठीक है, और चौथा रहेगा राजयोग। ठीक, चारों समझ गए कितने प्रकार का योग होता है, तो कहना 4 प्रकार का। कौन कौन, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट हम चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे आज। प्रश्न नंबर 4 की हम बात करेंगे, किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है ना। अभी हम योग से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पे हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे से बारीकी के साथ, और इसके बाद फिर हम शारीरिक शिक्षा से प्रश्नों को समझेंगे। किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो तीनों भाषा से हुई है। हिंदी की भी बात हो, संस्कृत की हो, या फिर अंग्रेजी की हो, ठीक। चलिए, अब योग सूत्र के रचयिता कौन है, तो कह देना भाई पतंजलि जी हैं। कौन है योग सूत्र के रचयिता, तो पतंजलि हैं। लाइक कर दो भाई वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा हो, है ना, तो लाइक जरूर कर देना। बाकी बीएससी एम एस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की, है ना। हर तबके के गरीब से गरीब भाई बहनों को पढ़ाने के लिए ये जो चैनल हमने बनाया था, तो ये सोच के बनाया था कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हम कर सकें और आपको बिल्कुल सटीक और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा और समझा सकें, है ना। कोचिंग संस्थानों में बहुत ज़्यादा फीस जो है आपको पेड करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी क्लासेस जो हैं आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए बिल्कुल फ्री में, है ना, ये चैनल हमने बनाया था। और जब तक सांस रहेगी ना दोस्तों, तब तक आपके लिए समर्पित रहेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमसे जुड़ जाएं। बाकी बहुत सारी क्लासेस हम आपको देते हैं, चाहे फिर माइनर सब्जेक्ट की बात हो आपके, या फिर आपके जो अदर मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। चलिए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। आपके सामने रहेगा, योग नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो किसे जाना जाता है, तो कह देना भाई ऋषिकेश को जो है योग नगरी के नाम से
जानते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि पतंजलि ने जो है वो योग सूत्र की रचना करी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पतंजलि के योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या कितनी थी? तो क्या 197 थी, 156 थी, या 195 या 192? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 195 जो है पतंजलि के योग सूत्र की कुल सूत्रों की जो है वो संख्या है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने रहेगा प्रश्न नंबर 7, महाभूत कितने प्रकार के होते हैं? हो सकता है वीडियो आपको फास्ट लग रही हो, रोक रोक करके चीज़ों को जो है अपनी कॉपी में लिख लें, माइंड में सेट करते हुए चीज़ों को चलेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कर देना, है ना? पता नहीं कौन सा पार्ट, कौन सा क्वेश्चन आप मिस कर जाएं जो एग्जाम में आपके आ जाए। ठीक है, चलिए। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 5, सी की बात करेंगे 4, या डी की बात करेंगे 3। तो महाभूत जो है वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन होते हैं 5 प्रकार? बताओ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, है कि नहीं? तो ये 5 जो है वो होते हैं। क्षिति समझ गए? पृथ्वी जी को कहते हैं, है ना? पावक, पावक अग्नि को कहते हैं। जल, क्षिति जल पावक 3 हो गए। गगन माने आकाश, समीरा माने वायु। तो इन 5 से क्या है, इन्हें हम महाभूत की संज्ञा इन्हें दी जाती है, महाभूत इन्हें कहते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 8 रहेगा आपकी स्क्रीन पर। प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? है ना? आपका देखो ऑप्शंस इसके रहेंगे। नंबर 1 आपके सामने रहेगा, उच्च योग्यता जो है वो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के पास होनी चाहिए। सेकंड, तकनीकी ज्ञान और कौशल होना चाहिए, या अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, या शिक्षण क्षमता होनी चाहिए। तो बात करेंगे अगर राइट आंसर की, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना? तकनीकी ज्ञान और कौशल जो है वो होना चाहिए किसमें? प्रभावी प्रशासन के लिए जो है वो सारे शिक्षा के शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? तकनीकी ज्ञान और कौशल। चलो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जुड़ जाएं, राष्ट्र हित में, देश हित में अपना योगदान जरूर दें। साथ ही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेगा, है ना? क्वेश्चन की संख्या पर ना जाना आप, पर चीज़ों को समझते हुए आप चलेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल सारे शिक्षा से क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन 2 संयुक्त पेशी हैं? आपको बताना है, क्या सार्टोरियस है, त्रिभुजाकार, या भुजा की द्विसर पेशी, या फिर आइलोप्सोस? बताओ क्या है? तो ये क्या है इसका आंसर? सार्टोरियस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। सार्टोरियस जो है वो संयुक्त पेशी जो है वो कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है? ठीक, ऐसी कौन सी अवधारणा है जो शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है? ऑप्शन से आपके सामने देख लो। नंबर 1 रहेगा आंदोलन का विज्ञान, बी आंदोलन शिक्षा, या सी शारीरिक प्रशिक्षण, या एथलेटिक? बताओ कौन सी अवधारणा है जो आधुनिक शारीरिक शिक्षा के व्यक्तित्व को दर्शाती है? तो अगर बात करेंगे राइट आंसर की, तो हो जाएगा शारीरिक प्रशिक्षण की बात इसमें होती है ना? जो ये अवधारणा है शारीरिक प्रशिक्षण की, जो शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है। शारीरिक शिक्षा का मतलब ही होता है शारीरिक प्रशिक्षण देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आपके सामने रहेगा, मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? क्या कारक है मनोरंजन में? सामग्री है, सुविधाएं हैं, नेतृत्व है, या फिर योजना है? बताओ, बता सकते हो आप? सुविधाएं जो हैं वो क्या हैं? मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सामग्री नहीं है, नेतृत्व भी नहीं है, और योजना भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, तकनीकी शब्दों में पेशीय खिंचाव को इस रूप में जाना जाता है। भाई किस रूप में? मौज में, मौज कहते हैं उसे। अगर पेशी खिंचाव हो आपको तो घर्षण कहेंगे, या नील कहेंगे, या फिर इसे हम तनाव कहेंगे? बताओ भाई क्या कहेंगे, है ना? मोच, घर्षण, नील, तनाव में से क्या कहेंगे? तो भाई इसे कहेंगे तनाव। ठीक है, चलो पेशी खिंचाव की हम बात कर रहे थे तो उसे तनाव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेगा, लिखते जरूर चलें अपनी कॉपी में, ठीक है? क्योंकि लिखना बेहद ज़रूरी होता है। जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम में क्या करते हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाते हो, क्योंकि आपके अपने जो नोट्स होते हैं वो वॉन बीटा साबित होते हैं आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हृदय द्वारा एक धड़कन में पंप किए गए रक्त की जो मात्रा है वो कहलाती है ज्वार की मात्रा, रक्त की मात्रा, आघात की मात्रा, या फिर अवशिष्ट मात्रा की हम बात करते हैं तो आघात की मात्रा जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, हृदय द्वारा एक धड़कन में जो पंप किए गए रक्त की मात्रा है वो
क्या कहते हैं उसे, आघात की मात्रा हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेगा, सिविल शिल्प में शामिल है, क्या शामिल है भाई, यांत्रिक कौशल शामिल है, मानसिक कौशल शामिल है या फिर मोटर कौशल या नस्लीय कौशल। तो सिविल शिल्प की जब भी बात आती है तो मानसिक कौशल की जो है वो हम बात करते हैं इसमें कहीं ना कहीं, कि मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रोफिशिएंट बनाना, ये सिविल शिल्प में शामिल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके सामने रहेगा, हार्वर्ड क्या है, स्टेप टेस्ट मापने के लिए एक परीक्षण है, क्या है भाई, पैर की ताकत, चपलता, गति या फिर हृदय की मजबूती। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगी इसकी क्या, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपके सामने, हृदय की मजबूती जो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मापने के लिए एक परीक्षण किया जाता है कि हृदय कितना मजबूत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि 50वें परसेंटाइल को रूप में जाना जाता है, मीन, मीडियन, मॉड मीन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो चीज़ है वो इसका आंसर जरूर मीन है, पर आपके लिए इतना उपयोगी ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो बात करेंगे नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सिगमंड फ्रायड को जो है किसके जनक के रूप में ये जाने जाते हैं, किसके पिता के रूप में जानते हैं, कनेक्शनवाद का सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत। देखो, मनोविश्लेषण सिद्धांत के जो है वो जनक कहे जाते हैं आपके सिगमंड फ्रायड साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेगा, मानव शरीर में कितनी प्रमुख लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथि कितनी होती हैं बताओ, 2, 6, 8, 4, कितनी होती हैं, बता सकता है कोई, है ना, 8 जो है मानव शरीर में लार ग्रंथियां होती हैं। अब कौन कौन होती हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर लिख दो। ठीक है, अगर आपको पता है कि मानव शरीर में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, सभी प्रतिवर्त क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ठीक है, आपको बताना है, अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, मस्तिष्क के द्वारा, पोंस के द्वारा या रीढ़ की हड्डी के द्वारा, है ना। अगर बात करेंगे राइट आंसर की तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रीढ़ की हड्डी जो है वो जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं हमारी, वो कहीं ना कहीं नियंत्रित करती है। मेरु रज्जु की बात इसमें हम करते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके सामने रहेगा, किसने कहा, है ना, ये किसने कहा था कि मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है ना। बिल्कुल, ये कथन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो लिख लो अपनी कॉपी में, क्या जोसेफ ली ने कहा था या जॉन डुई ने कहा था या जॉन हिजिंगा ने कहा था या रामने ने कहा था, बताओ किसने कहा था भाई। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा इसका रमणी, है ना। ये जो ऑप्शन है वो डी शायद इसका गलत टाइप हो गया है, रामने नहीं है इसका, रमणी जो है वो राइट आंसर रहेगा, है ना। रमणी जी ने कहा था कि मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेगा, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उच्च योग्यता होनी चाहिए, तकनीकी ज्ञान और कौशल होना चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व की बात होती है या फिर शिक्षण क्षमता होनी चाहिए। प्रभावी प्रशासन के लिए जो शारीरिक शिक्षा है शिक्षक के पास होना चाहिए, उसकी अगर हम बात करें तो राइट आंसर है तकनीकी ज्ञान और कौशल। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं। भारतीयम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, क्या आयोजित किया गया था, देखो, फ्री हैंड एक्सरसाइज, देसी खेल, मास लयबद्ध गतिविधियां या फिर दंड और बैठक। ठीक है, तो भारतीयम को बढ़ावा देने के लिए जो की गई थी वो है मास लयबद्ध गतिविधियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अपने ये क्वेश्चनों की जो है श्रृंखला हमने कंप्लीट कर ली है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, है ना, और सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लिया होगा। शारीरिक शिक्षा और योग की ये जो क्लास है हमने सेकंड सेमेस्टर में दी थी, है ना, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है वो क्लास बेहद ज़रूरी थी। बाकी ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ अगर आपका ये माइनर सब्जेक्ट है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इसकी क्लासेस 2 क्लासेस लगभग हो गई हैं, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, आप लोग ज़रूर देखें। बाकी टूर गाइड की हम बात करें या फिर मल्टीमीडिया की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपका सब्जेक्ट है तो सारी क्लासेस जो है अपने चैनल BSc MS शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्लेलिस्ट विजिट करते रहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम शेयर कर देंगे। बाकी PDF अगर आप चाहते हैं
तो जो टेलीग्राम चैनल है BSc MS एवं स्टडी प्लेटफॉर्म का, उससे आप जुड़ जाएं। ठीक है, बाकी क्लासेस जो है आपको मिलती रहती हैं। आप बताना नेक्स्ट क्लास जो है वो किस सब्जेक्ट की चाहते हैं हमसे। बाकी सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, और दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।